अस्सलाम वालेकुम ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಸಾಕ್ ಬಿಲ್ಗಿ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರನ್ನು कन्नड़ व्याकरण मुंदुवरिसोण. कन्नड़ का जो ग्रामर है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और एसएसएलसी के लिए इम्पोर्टेंट है, उस ग्रामर के पार्ट को हम आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे. अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके. अपने इस चैनल को शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें अगर आपको पसंद आया है. चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ कन्नड़ वर्णमाले. कन्नड़ वर्णमाले ಎಂದರೇನು? तुमने पहला क्वेश्चन अगर रहेगा तो कन्नड़ वर्णमाले ಎಂದರೇನು? वर्णमाले, ये वर्ड याद रख लो. वर्ण, वर्ण बोले तो वर्ण मीन्स दो मीनिंग होते हैं, एक बर्ण, एक कलर का नाम, या तो वर्ण बोले तो एक अक्षर का नाम. ठीक है, अक्षर को हमें वर्ण बोलते हैं, तो माले जो बोलते हैं वो हार होता है. अक्षरों का हार ही वर्णमाले कहलाता है. जैसा कि उर्दू के अंदर हुर्फ़े तहज़्ज़ी है, हुर्फ से बनता है हुर्फ़े तहज़्ज़ी. इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं तो वर्ड से बनता है अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स का ग्रुप. तो यहाँ पे भी वर्ड्स का ग्रुप ही है, जिसको हमें क्या लिखना है? ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಾಲೆಗೆ, ಅಕ್ಷರಗಳ ಹಾರಿಗೆ, ಹಾರೇನು ಹಾಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರಗಳ ಹಾರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಣಮಾಲೆ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 49 ಅಕ್ಷರಗಳಿದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿದಾವೆ? 49 ಅಕ್ಷರಗಳಿದಾವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿದಾವೆ? 49. कन्नड़ में कितने वर्ड्स हैं? 49 वर्ड्स. तो इससे पहले कन्नड़ वर्णमाले में 52 वर्ड्स थे. कितने पहले थे? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 52 ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಜ್ಞ, ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ರು ಮತ್ತು ಕ್ಷ. ये 3 अक्षर निकाले हुए हैं. सर इसको क्यों निकाले? देखो, जो बड़ा रू है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. तदनंतर क्ष, ಇದು ಒಂದು ಒತ್ತಕ್ಷರ, क भी है और श भी है. अगर अभी तक आप हमारे ಒತ್ತಕ್ಷರ का लिंक नहीं देखे होंगे, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. तदनंतर ज्ञ, ज अय, दो लोग हैं. यहाँ पे ए भी एक वत्तक्षर है, इसीलिए हम इनको तीनों को निकाल के 49 अक्षर को कन्नड़ वर्णमाले में देखते हैं. कन्नड़ा का एक सबसे बेहतरीन बुक है जिसके ऊपर कन्नड़ा का ग्रामर रुका हुआ है. कौन से बुक? शब्दमणि दर्पण. किसने लिखी शब्दमणि दर्पण? तो शब्दमणि दर्पण एक कन्नड़ की बुक है, कन्नड़ के ग्रामर की बुक है, जिसको केशीराज बोलने वाला कवि लिखता है. केशीराज कवि अपने बुक के अंदर शब्दमणि दर्पण में 49 वर्ड्स का ही उल्लेख किया है. ठीक है, अब समझ में आया 49 वर्ड्स कौन से हैं? आपको सब लोगों को मालूम है 49 वर्ड्स कौन कौन से हैं. अ, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ. यहां पे अगर ये पूरा देखेंगे तो 49 वर्ड्स हैं कन्नड़ के अंदर. इतना क्लियर हुआ? अब ये ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು? 3 ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಥವಾ 3 ವಿಭಾಗಗಳು. ये तीनों का मीनिंग एक ही है, विभाग, भाग, प्रकार, विंगडने. ये एक वर्ड याद रख लो. 3 अलग अलग भाग. 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है स्वरगळु. कौन सा है? पहला भाग स्वरगळु. दूसरा भाग है व्यंजनगळु. तीसरा भाग है योगवाहगळु. 3 प्रकार है. पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार. पहला प्रकार कौन सा है? स्वरगळु. कौन सा प्रकार है? स्वरगळु. कन्नड़ के अंदर स्वर कितने हैं सर? कन्नड़ के अंदर 13 स्वर हैं. व्यंजन कितने हैं? 34 ವ್ಯಂಜನ है, 34 ವ್ಯಂಜನಗಳು. ಯೋಗವಾಹಗಳೆಷ್ಟು? 2 ಯೋಗವಾಹಗಳು. ಇದು 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೇ ಕೇಳಬಹುದು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. कौन कौन से अक्षर आते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है सभी मैं बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर. पहले यहाँ पे देखो स्वर किसको कहेंगे. स्वर किसको कहेंगे. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳು. उच्छर ये वर्ड याद रख लो. उच्छर उच्चार करना है, फ्लुएंस निकालना है, बोलना है. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಹೇಳಲಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಹೇಳಲಾಗುವ बोलना. तो बोलना या उच्चार करना सो भी सेम है. तो उच्चार करना करने का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे. स्वतंत्रವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳು, इंडिपेंडेंटली पुकारी जाने वाले वर्ड्स जिसको हम स्वर कहते हैं. जैसा इंग्लिश में वोवेल्स है क्या नहीं है. इंग्लिश में वोवेल्स हैं जो स्वर, उसके अलावा कोई वर्ड्स नहीं बनते, लेकिन वो आजाद हैं. ठीक है, उनसे दूसरे वर्ड बनते लेकिन उनके अंदर कोई वर्ड्स नहीं मिलते. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. अब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, अब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आसान से पुकारी जाती हैं, जो स्वर से पुकारी जाते हैं. तो नॉर्मल सा चीज है. कौन सा पहले अ आ ई ई उ ऊ रु ए आई ओ ओ औ. लास्ट खत्म. सर अम आहा है तो अम आहा वो योगवाह है. तो क्या है योगवाह है, ये समझ लो. अभी समझ में आया सर स्वर कितने हैं, स्वर क्या है समझ में आया. स्वर में भी 3 प्रकार हैं. स्वर में कितने प्रकार है. 3 प्रकार स्वर में आते हैं. कौन कौन से प्रकार. पहला वाला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर. सर हमारे 9th की बुक में 2 ही स्वर दिया हुआ है, 2 टाइप के स्वर नहीं 3 टाइप के स्वर हैं. कौन कौन से. ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर. सर ह्रस्व स्वर कितने हैं. तो ह्रस्व स्वर कितने हैं. ह्रस्व स्वर 6 हैं. दीर्घ स्वर कितने हैं 7 हैं. और प्लुत स्वर 0 है, कोई स्वर नहीं है प्लुत का. उसको पहचानने का एक अलामत है, उसको पहचानने की एक सिंबल है, उसे हम देखेंगे. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ಲುತ ಸ್ವರವನ್ನ. ಋಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು 6, ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಇವರು. ಸರ್ ಋಸ್ವ ಸ್ವರ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಋಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. तो यहाँ पे एक वर्ड याद रख लो. ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. कितने मात्रे के काल में. ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. सर ये ಒಂದು मात्रे क्या होता है. अगर आप अरेबिक पढ़े होंगे तो उस अरेबिक में अंदर मेंशन किया गया रहता. क्या बोल गए. 1 अलिफ की आवाज, 2 अलिफ की आवाज और 3 अलिफ की आवाज बोल गए. 1 अलिफ की आवाज के देने वाले वर्ड को यहाँ पे हम क्या पुकारेंगे. ಋಸ್ವ ಸ್ವರ. ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳು. अब ಒಂದು मात्रे के अंदर कौन कौन से अक्षर उच्चार होते उसको देख लो. ಒಂದು मात्रे में आती है अ ई ए रू ओ. ठीक है. ओ कितने वे. अ ई अ ई उ. और एक यहां पे मिस हो गया उ. अ ई उ ए रू ओ. 6 हो गए. ठीक है. अभी दीर्घ स्वर किसको कहा जाएगा. दीर्घ स्वर किसको कहते हैं. 2 ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳು. 2 अलिफ की आवाज में पुकारे जाने वाले अल्फाज. 2 ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗ್ತವೆ. 7 2 ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಈ ಊ. ಓಕೆ. ಎ ಐ ಓ ಔ. ಇವು 7 ಅಕ್ಷರಗಳು दीर्घ स्वರದ ಅಕ್ಷರಗಳು. तदनंतर प्लुत स्वर. प्लुत स्वर बोले तो क्या डेफिनेशन तो ऑलरेडी है. 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 2 ಅಲ್ಲ. 2 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ. 2 बोले तो वो दीर्घ स्वर आदो. तो यहाँ पे कौन सा आते हैं 2क्ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 2 से ज्यादा अलिफ की आवाज. जैसा कि हमें माशा अल्लाह कहने का वर्ड इस्तेमाल करते, तो जो अलिफ को हमें जितना खींचते हैं वहां पे भी खींचना पड़ेगा कुछ. तो यहाँ पे कैसा खींचते. तुम्हें अगर किसी को भी ऐसा उसकी जिल्द पकड़ के या तो उसका जो स्किन पकड़ के चूटेंगे तो क्या कहेगा. ओ बोल के चिल्ला दो. अयो
अल्लाह, हाय, ऐसे वर्ड जो पुकारते हैं हमें, इसे हमें क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। सर इसको पहचानती कैसे? याद रखो, प्लुत स्वर को पहचानने के लिए इंग्लिश का एस इस्तेमाल किया जाता। ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಎಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಎದಕ್ಕೆ? ಪ್ಲುತ ಸ್ವರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮದ ಮುಂದೆ ಈಗ ಹೀಗೆ ಎಸ್ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಸ್ ಬಂದುವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನಿ ಜನುಮ ನಿನ್ನ वरदानवम, है क्या नहीं? इतना खींचना, ये क्या है? कौन से स्वर में आते हैं? प्लुत स्वर के अंदर आते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब इधर चलेंगे। अभी व्यंजन किसको कहा जाएगा? कॉन्सोनेंट। व्यंजन बोले तो क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसकी मदद से पुकारे जाते? स्वर अगर उसके साथ रहेंगे तो कॉन्सोनेंट को वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे वैसा है, ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಎದರಿಂದ? ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಸ್ವರ ಕಿ ಮದದ್ ಸೆ, ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ಏನು? ವ್ಯಂಜನಗಳು। स्वर की मदद से पुकारे जाने वालों को व्यंजन पुकार दे। कितने व्यंजन है साहब? 34 ವ್ಯಂಜನ है ಕನ್ನಡ में। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 34 ವ್ಯಂಜನಗಳು. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 34 ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ। ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ? ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು। दो प्रकार हैं इसमें। कौन सा? एक है वर्गीय व्यंजन, अब एक है अवर्गीय व्यंजन। सर कैसा जी? इसके अंदर ही है वर्गीय, वर्ग, वर्ग बोले तो ग्रुप, वर्ग बोले तो क्लास, एक क्लास वाले वर्ड। वर्गीय इसके अंदर क्लास क्रिएट कर रहा है, इसके अंदर वर्ग क्रिएट कर रहा है। लेकिन अवर्गीय के अंदर क्या है? वर्ग नहीं बन रहा है, उसका कोई ग्रुप नहीं है। इसका ग्रुप है, उसका ग्रुप नहीं है। इसका ग्रुप कौन कौन सा है सर? वर्गीय वर्ग ಮಾಡಲು ಬರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು, वर्ग बनाने आने वाले अक्षर। तो हमारे पास वर्ग बनाने आने वाले अक्षर कितने हैं? 25 अक्षर है। और वर्ग नहीं बनाने वाले अक्षर कितने? 9 अक्षर हैं। 9, तो 9 अक्षर हैं। तो अवर्गीय बोले तो उनके 25 वर्ड कौन कौन से हैं? क ख ग घ ञ च छ झ ज य ट ठ ड ढ न त थ ध ध न प प भ भ म। इधर 5 है। ऐसे भी 5 पद आते, क च ट त प, ग ज ड द ब, ख छ ठ थ फ, घ झ ढ ध ब, है क्या नहीं? न्य य न न म। इधर भी देखो 5 है, उधर भी देखो 5 है, ग्रुप बना रहे, तो इसीलिए तो उसको वर्गीय व्यंजन कहा जाएगा। इसको क्या कहेगा? अवर्गीय व्यंजन। इनको कोई वर्ग नहीं बनाते। तो ये वर्ग नहीं बनाते तो इनको यहीं पे लिख छोड़ो। कौन वर्ग नहीं बनाते? य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ। काम खत्म इनका। ये 9 यहीं पे खत्म हुआ, इसका चैप्टर क्लोज। अभी वर्गीय व्यंजन में अंदर फिर हमें क्या करते हैं? फिर डिवाइडेशन करते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक। से इसमें कैसा क्या है? फिर अल्प प्राण का मीनिंग क्या है? देखो, अल्प बोले तो कम, कम बोले तो वो इंग्लिश वाला कम ना, हाँ, कड़ी में छोटा बोलती नहीं, कम, ऐसा इतना अच्छा है जी। अल्प प्राण, अल्प बोले तो कम, प्राण बोले तो सांस, सांस न में सांस लेते नहीं, ब्रीदिंग, कम ब्रीदिंग में पुकारते। अल्प प्राण, कम सांस लेके पुकारे जाने वाले वर्ड। ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳು। ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರು, ಎಷ್ಟು ಉಸಿರು? ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಹೇಳಲಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳು। कम आवाज से पुकारे जाने वाले वर्ड ऐसे कौन से हैं सर? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 10 ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳಿದಾವೆ। ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳಿದಾವೆ? 10 ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ। कैसा देखना सर अल्प प्राण? ऐसी लाइन नहीं देखना, लंबी लाइन, इधर की लाइन देखना, खड़ी जो लाइन है। कौन सा? क च ट त प, ग ज ड द ब। आसान सा वर्ड है। मतलब 1 and 3rd लाइन। कौन कौन सी लाइन है? एक और तीसरी लाइन। कौन सी लाइन है? एक और तीसरी लाइन। का कौन सी? एक पहली लाइन कौन सी है? क च ट त प। उसके बाद में क्या आते हैं? ख छ ठ थ फ बोल के आता। तो वो हमको नहीं लेना है, वो दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन कौन सी है? ग ज ड द प। देखो कितनी छोटी सांस ले रहे हैं। क च ट त प,
ग ज ड द ब। समझ में आ रहा? अभी महाप्राण उल्टा मामला है। महा बोले तो क्या? ज्यादा, महा, ज्यादा सांस लेना है। ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ महाप्राणगಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। ज्यादा सांस लेके पुकारे जाने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? महाप्राण कहा जाता है। अब महाप्राण की संख्या कितनी है? महाप्राण की संख्या भी कितनी है? 10 ही है। अब यहां पे क्या करते हैं? सेकंड एंड फोर्थ लाइन। सेकंड कौन सी सर? ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ, ऐसी लाइन। सेकंड और 5 हुए तो इधर 5 उधर 5, 10। अनुनासिक, अनुनासिक कितने? अनुनासिक 5 हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मूगिन सहायदिंद, किससे? नाक से निकलने वाले वर्ड। ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನುನಾಸಿಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ಅನುನಾಸಿಕಗಳು, ಅನುನಾಸಿಕಗಳು ಎಷ್ಟು? 5। ಈಗ ಬರ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆಯ ಭಾಗ ಯಾವುದು? ಯೋಗವಾಹಗಳು। ಯೋಗವಾಹ ಕಿಸೆ ಬೋಲ್ತೆ? ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವೆ, ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳು। दो वर्ड्स के बीच में संबंध बनाने वाले, रिलेशनशिप बनाने वाले लोग, इनको ए वर्ड और ये वर्ड को ज्वाइंट करने वाले, ये वर्ड का मीनिंग मिलाने वाले, ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವನ್ನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೋಗವಾಹಗಳು। ಯೋಗವಾಹಗಳೆಷ್ಟು? 2 ಯೋಗವಾಹಗಳಿದಾವೆ। ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಗವಾಹಗಳು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ಯೋಗವಾಹಗಳು, ಒಂದು ಅನುಸ್ವರ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸರ್ಗ। अनुस्वर विसर्ग। अम आहा अल्लाह, अम आहा अल्लाह। क्यों अम आहा क्यों नहीं बोलते सर उसे? अम के अंदर ऑलरेडी है। हम यहाँ पे अगर देंगे तो ये 2 मीनिंग वाला वर्ड होगा, इसको नहीं कहेंगे। तो अम आहा नहीं कहना है इनको, क्या कहना है? अनुस्वर मत्तु विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।